Dear students, good morning. Today we will continue with our chapter 1 from Civics, the Indian Constitution. In last session, we saw about the role of public, role of democracy in Constitution through the demonstration of such a situation in classroom. Today we will see about the third reason of that why we need a constitution. The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. This may sound strange, but what is meant by this is what we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution helps us guard against this. तो तीसरा जो महत्व का कारण है हमारा देश के हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें अपनों से ही मतलब हमें हमसे ही बचाने का काम करता है। अब ये हमको अजीब लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको ही हमसे कैसे बताता है, तो उसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि स्ट्रांगली हम ये फील करते हैं कि हमारे पास जो इश्यू है, ठीक है, वो शायद हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो हमारे इंटरेस्ट से कुछ अलग चीज़ हो सकती है। सामने वाला कोई उसका क्या करता है, विरोध कर सकता है, ठीक है। तो उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें हमारा जो इंटरेस्ट है उससे हमें गार्ड करने में क्या करता है, मदद करता है। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो नीचे एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी मदद हमसे ही कैसे करता है। शुभम इज इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक। आई हैव 2 chapters left to revise for tomorrow's test, but it's time for my favorite TV program. I am dying to watch it, but if I do that, I won't have time to finish my revision. तो शुभम जो है यहाँ पे एक बच्चा है, इज इन फिक्स मतलब यहाँ पे क्या है, बैठा है, एक मतलब एक जगह पे बैठा है और उसको एक डिसीज़न लेना है। अब डिसीज़न क्या लेना है कि भाई वो कल होने वाले टेस्ट के लिए वो रिवीजन कर रहा है और टेस्ट का रिवीजन करने में अभी उसको 2 चैप्टर बाकी है। लेकिन अभी क्या है कि जब वो रिवीजन कर रहा है उसी समय टीवी पे उसका फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि वो प्रोग्राम जो है उसका फेवरेट प्रोग्राम है, तो अब वो क्या करे, ठीक है। वो कह रहे वो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है, मैं क्या करूँ। अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगा तो मेरा रिवीजन रह जाएगा, ठीक है। मैं पूरा लेसन रिवीजन नहीं पूरा जो बुक जो है उसका रिवीजन नहीं कर पाऊँगा। अगर मैंने रिवीजन किया तो मेरा फेवरेट प्रोग्राम छूट जाएगा। तो यहाँ पे उसको क्या करना है कि अपना डिसीज़न लेना है कि वो क्या करे। शुभम वाई आर यू नॉट शुभम वाई आर यू लुकिंग सो वरीड। तो यहाँ पे उसकी मम्मी है, उसको पूछती है कि भाई शुभम तुम इतनी चिंता में क्यों दिखते हो, क्या हुआ है। तो शुभम कहता है आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच। आई हैव एन आइडिया। वॉट इफ़ नो वन वॉच टीवी टू नाइट, देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड। तो जब उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा तुम इतनी चिंता में क्यों लगते हो, तो शुभम उसको रिप्लाई करेगा भाई मेरे को टीवी पे अभी जो प्रोग्राम आ रहा है वो मेरे को देखना है, लेकिन कल मेरा टेस्ट भी है, तो उस वजह से मैं टीवी देख भी नहीं सकता, ठीक है। अगर आप लोग सारे बैठ के टीवी देखोगे तो मेरा भी टीवी पे जो प्रोग्राम आ रहा है वो देखने की इच्छा होगा। तो इससे अच्छा मेरे मन में एक आइडिया है कि इससे अच्छा तो ये है कि हमारे में से कोई भी टीवी नहीं देखेगा आज की रात, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या मैं टेम्पटेड मतलब वो टीवी प्रोग्राम है उस पर आकर्षित भी नहीं होगा और मेरा पढ़ाई में ध्यान भी लगा रहेगा। इट्स गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। तो यहाँ पे क्या है
कि भाई अगले दिन वो टेस्ट देने जाता है तो वो लिखते पेपर, जैसे ही पेपर देखता है वो खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि उसने जो रिवीजन लास्ट 2 चैप्टर का जो उसका बाकी जो रिवीजन किया था उसमें ही सारे मोस्टली क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। तो उससे इस बात का पछतावा नहीं होता कि उसने टीवी नहीं देखा, उससे ऊपर ही उसको गर्व होता है कि मैंने टीवी देखा नहीं और दूसरों को भी देखने दिया नहीं, क्योंकि दूसरों ने नहीं देखा, इसकी वजह से मेरा रिवीजन हुआ। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पेपर में, टेस्ट में, वो लास्ट 2 चैप्टर से उसमें से ही आए हुए हैं। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. तो सिमिलरली यहाँ क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें क्या, कि हमें कुछ डिसीज़न होता है उसके सामने प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमें कुछ डिसीज़न ऐसे लेने पड़ते हैं जिसकी एक एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स मतलब जिसकी एक गलत इफेक्ट पड़ती है। जैसे कि अगर मैंने कोई डिसीज़न लिया है, अब एज ए फॉर एग्जांपल कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैंने देश के भले के लिए कोई डिसीज़न लिया है कि भाई आज से ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल चलो आप बच्चे लोग हो तो मैं आपके रिलेटेड में एग्जांपल देता हूँ कि अभी मार्केट में पबजी बहुत चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी क्या पबजी बैन कर दिया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पबजी बैन कर दिया तो उसकी एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ेगी कि भाई लोग विरोध करेंगे कि नहीं ये बैन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इससे तो हम, लेकिन उससे क्या होता है, उसकी एडवर्स इफेक्ट क्या हुई कि लोग उसका विरोध अपोज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, लेकिन उसके सही में ये क्या हुआ कि लोग अगेंस्ट गए ना। तो इससे दूसरा फ़ायदा क्या होता है, जो हम, जैसे कि मैं मिनिस्टर हूँ तो मैंने ये क्यों किया कि बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगा रहे। और दूसरी बात मेन चीज़ ये है कि ये जो पबजी है वो बाहर के देश की एप्लीकेशन है, तो हमारे देश में बनी एप्लीकेशन लोग ज़्यादातर यूज़ करें तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी का ग्रोथ भी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम acrimonious, that we need a strong dictator to set this right. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे हो सकता है कि इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल वो लिव इन अ डेमोक्रेसी, है ना, ऐसा हो सकता है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि जो लोग डेमोक्रेसी में जीते हैं माइट कम स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिसीज हैज़ बिकम, है ना, मतलब उनको हो सकता है कि पार्टी जो यहाँ पे जो पार्टी रूल कर रही है वो पार्टी अपने डिसीजन यहाँ पे हम पे इम्पोज कर रही है, वो उनका ही चला रही है। ठीक है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि वहाँ यहाँ डिक्टेटरशिप चल रहा है, लेकिन और वो ऐसा भी चाह सकते हैं कि इससे अच्छा हमें डिक्टेटरशिप हो, यहाँ पर डिक्टेटर मतलब सरमुक्त, ऐसा ही एक ही राजा का, एक ही व्यक्ति का शासन, कि मतलब इसने जो बोला वही हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। Swept by this emotion, they may not realize that in a long run, dictatorial rule goes against all their interests. तो स्वेप्ट बाय दिस इमोशन मतलब वो एक इमोशन से जुड़े हुए, ये इमोशन से ऐसे भाई ये डेमोक्रेसी अच्छा नहीं, इससे ऐसा डिक्टेट, तो लेकिन ये अच्छा नहीं है। आगे जाके ये डेमोक्रेटिक रूल है वो उनके रूल्स के, उनके जो इंटरेस्ट है उसके उनके अगेंस्ट, मतलब फॉर एग्जांपल का हम बात करें कि भाई नॉर्थ कोरिया, ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया में अभी क्या है, डिक्टेटरशिप है, वहाँ किम जोंग है, मतलब उसने एक बार बोल दिया कि भाई आज से किसी को पैंट शर्ट पहनना नहीं है, उनको खाली वहाँ की जो लोकल आउटफिट्स है वही पहनने हैं। ठीक है, तो उनको वो मानना पड़ेगा, अगर उन्होंने वो नहीं माना तो उनको सज़ा मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है, या उनको कुछ भी मतलब जो उनके वहाँ पे पनिशमेंट डिसाइड होती है वो पनिशमेंट उनको मिल सकती है। तो ऐसे ही डिक्टेटोरियल जो है, डिक्टेटरशिप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है, इससे अच्छा डेमोक्रेसी अच्छी है, यहाँ पे ये बताना चाहते हैं। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस whims टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो ये अलाउ नहीं करता कि उनमें कोई भी प्रकार का चेंज आए। ठीक है, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि जो एक बार बन गया फिर उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इट डज नॉट अलाउ फॉर द ईजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। तो
वो ये भी अलाउ नहीं करता कि उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं, धाराएं दी गई है, ठीक है, उसको इजीली वहाँ ओवरथ्रो मतलब वहाँ से निकाला जा सकता नहीं है। उसके उसकी जगह पे नए प्रोविजंस बनाए नहीं जा सकते। और लोगों के जो राइट्स है, ठीक है, हमारे जो यहाँ के नागरिकों के राइट्स है, उनकी राइट्स की जो क्या उनके राइट्स की भी मजाक उड़ाया जा सकता नहीं। और यहाँ के लोग उनका जो फ्रीडम है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक। सो तो हमने अभी तक जो डिस्कशन किया फ्रॉम द बिगिनिंग टिल हियर, हमने यहाँ वॉट एवर वी डिस्कस, through these we will understand that constitution plays a very important role in a democratic society। मतलब जो भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लोकशाही सोसाइटी समाज जो है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।